अगर आप इस तरह सोचे ना तो फिर 10 करोड़ से भी कुछ नहीं आता, फिर आपको 100 करोड़ भी होगा तो कुछ नहीं होगा। एक ऐसी प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो कि इस वक्त रीजनेबल पैसों में आती है और उसकी पैसिव इनकम आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आएगी। यकीन कीजिए मैंने किया ज़िंदगी में, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आप अगर ये कर लेंगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आपके पास करोड़ रुपया है तो आप करोड़ रुपये को कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे आप मैक्सिमम उससे आउटकम हासिल करें, कैसे आप उससे पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, कोई इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी चीज़ ले सकते हैं, ये सब कुछ कैसे हो सकता है, आइए मैं बात करता हूँ। वेलकम बैक। देखिए जी, आप आमतौर पे लोग सोचते हैं यार करोड़ रुपये से क्या आएगा। अगर आप इस तरह सोचे ना तो फिर 10 करोड़ से भी कुछ नहीं आता, फिर आपको 100 करोड़ भी होगा तो कुछ नहीं होगा। ये सोचने का अंदाज नहीं है। कुछ लोग बड़ी बेसोची समझी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इस्लामाबाद में 10 करोड़ का 2 बेड का अपार्टमेंट आ रहा है। अब आप सोचिए कि उस 2 बेड के अपार्टमेंट से आप क्या कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज 10 करोड़ से क्या कुछ हो सकता है। मैं वैसे तो मैं करोड़ का बताने लगा था, लेकिन 10 करोड़ का भी मैं बता दूंगा बाद में। पहले करोड़ रुपये का बता दूं कि करोड़ रुपये से अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो कि इस वक्त रीजनेबल पैसों में आती है और उसकी पैसिव इनकम आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आएगी, या अभी वो 1.5 करोड़ की है और इस वक्त वो करोड़ की मिल सकती है, अगर वो बाय कर लेते हैं आप, तो आप सोचिए कि करोड़ के ऊपर 50 लाख रुपया तो आपने खरीदते हुए बचा लिया है। और उसके अलावा आपको एक पैसिव इनकम, एक रेंटल इनकम आती रहेगी। और उसके अलावा वो एक ऐसा असासा है कि जब चाहे उसको बेच सकते हैं, जब चाहे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। यानी वो आपकी प्रॉपर्टी जो है एक फॉल प्रॉपर्टी है जो कि आपको काफ़ी सारी आउटकम दे सकती है। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप डाउन पेमेंट पर कोई चीज़ ले लें और उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो आप मैनेज करते रहें। अच्छा, जब आप डाउन पेमेंट चीज़ लेंगे ना, तो जो आपका पैसा है उसको ही आपने जो है ना वो डाउन पेमेंट की किस्तें अदा करने के लिए नहीं करना। ये आमतौर पर लोग समझते हैं कि मैंने कुछ पैसा रखा हुआ है उसमें मैंने इंस्टॉलमेंट, ये मुलाजमीन वाली सोच है। लेकिन मैं ही हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप डाउन पेमेंट चीज़ लें तो फिर आप अपनी आमदनी के सोर्स को बढ़ाएं, क्योंकि वो डाउन पेमेंट की पेमेंट पे करनी है। इससे आपको असल में मज़ा आएगा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, कि भाई आपने जो पैसा था उसका आपने कोई ऐसी चीज़ भी ले ली है कि जिसकी वैल्यू इस वक्त मतलब कम पैसे में मिल रही है, उसकी आने वाले टाइम में वैल्यू ज़्यादा है। फिर आपने कोई डाउन पेमेंट में चीज़ ले ली है, ये अलग 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 प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि 25-30% डाउन पेमेंट देंगे तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। चलो वो 70 लाख की आपने वो ले ली, 25 की अब डाउन पेमेंट 30 लाख की डाउन पेमेंट दे दिया आपने। अब आपने जो उसकी इंस्टॉलमेंट है ना वो अपनी आमदनी को बढ़ा के देनी है। यानी आपने अपनी नए इनकम सोर्सेज पैदा करने हैं। यकीन कीजिए कि अगर आप बैठ के एम्फोसाइज करेंगे कैसे होना है, वो हो जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्लानिंग, कि आप कैसे बैठ के उसको प्लान करते हैं, या अपने वक्त को कैसे अच्छा यूटिलाइज करते हैं, या आप अपनी डिफरेंट ज़राए से आमदनी कैसे निकालना शुरू करते हैं। इससे आपको डिफरेंट ज़राए से आमदनी शुरू होगी और आप आराम से वो मैनेज कर लेंगे। यानी वो करोड़ रुपये की चीज़ आपकी ऑलरेडी है, वो 1.5 करोड़ की है लेकिन आपको करोड़ की मिल चुकी है। ये आपने करोड़ की लिए लेकिन 30 लाख रुपीज़ दिया है। अब 70 लाख रुपया आपने आने वाले फ़र्ज़ करें 2.5 सालों में, 2.25 सालों में देना है। अब वो आप ये पैसा आपने कहीं से ग्रो करना है। इट्स लाइक अ गेम। लेकिन जब आप इसमें एम्फोसाइज करेंगे और इसमें आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो भी बेहतर हो जाएगा। आप पर्सनली बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप अब एक इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मैनेज कर रहे हैं। 7%, यानी आपने 3 महीने के बाद देना होता है। यानी पहले 30%, फिर 7% हर 3 महीने के बाद आपने देना है। तो वो आप मैनेज कर लेते हैं, कहीं से थोड़े पैसे बारो कर लेंगे, यानी आप वो मैनेज करना शुरू कर देंगे, आपकी आमदनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब कोई चीज़ प्लान कर लेते हैं, जब आप कहीं को कमिटमेंट दे देते हैं, जब आपको पता होता है कि मैंने बाय होकर क्रुक करना ही करना है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। नाकाम लोगों में और कामयाब लोगों में यही फ़र्क है। कामयाब लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि ये कैसे होना है और उन्हें वो रास्ते मिल जाते हैं कि कैसे होना है। नाकाम लोग ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, तो वो कभी भी नहीं कर सकते। तो इसको समझें, थोड़ी टाइम के लिए, 2.5 साल के लिए आपको तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो बज़ाहिर, या आपको कोशिश ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने और उसको पे ऑफ करने के काबिल हो जाएंगे
और 5 से 10 सालों के अंदर आपके पास 5-6 प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, जिसकी पैसिव इनकम जब आ रही होगी तो लोग हैरान होंगे कि आपने कैसे किया। यकीन कीजिए मैंने किया, ज़िंदगी में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आप अगर ये कर लेंगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको आ जाएगी। आपके बच्चे कोई प्रेशर नहीं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, आपको आमदनी आ रही है, आपके एहसासें हैं, उनकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान में रियल एस्टेट बहुत महंगा होता है, 5-10 सालों में तो आपकी सोच है कितने महंगे हो जाएंगे, तो आप बहुत रिच हो जाएंगे। तो ये करोड़ रुपया हो तो इस तरह से किया जाता है। अब मैं 10 करोड़ की बात कर लूँ। देखिए 10 करोड़ की अगर आप चाहते हैं ना कोई ऐसी फिजिबिलिटी, तो हमारे साथ रब्ता कर लीजिए दिए गए नंबर्स के ऊपर। हम ना आपको प्रॉपर्टी फ्लिप करने का गुर सिखा देंगे कि आप कैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसको फर्दर रीसेल करके कितना पैसा आप कमा सकते हैं। पैसा आपके पास बैकअप पे होगा, लेकिन आप इस तरह से बहुत पैसा कमा सकते हैं। और ये हम लोगों को बताते हैं, जो लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं उनको हम ये सारे अलग अलग सेशन जो है वो देते हैं, जिसमें उनको बहुत फ़ायदा होता है। आप भी अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम आपको ये पूरी फिजिबिलिटी आपके सामने रखेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।